फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है हमारा 9 ऑफ चैप्टर 6 डेप्रिसिएशन। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे और डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो कैलकुलेशन है। बेसिकली आपने देखा तो है कि डेप्रिसिएशन में इतनी कोई खास मुश्किल बात नहीं है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके ये एक ना कोशिश करूंगा एक बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है, तकरीबन 2 घंटे का। आप स्टूडेंट देखेंगे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि जाहिर बात है आपका टाइम कीमती है, ठीक है, पढ़ाई पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो। वैसे भी आजकल मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान के, और जो भी एशिया कप है कि कौन सा चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि गर्मी बहुत ज्यादा है आजकल, पता नहीं कब खत्म होंगी ये गर्मियाँ। इट इज नाउ सितंबर एंड स्टिल। बहरहाल ये है कि यार जो इसमें लेक्चर में हम करेंगे क्या कि पहले तो प्री कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करूंगा, फिर शॉर्टकट्स जो मैंने बात की थी, शॉर्टकट्स सीखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के, कि कैसे एक ऐसे 20 साल पहले लिए और आज हमें कोई न बताए कि यार कहे कि इसकी ना जमाशुदा डेप्रिसिएशन बताओ मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा। हो सकता है ना कि अब क्या 20 साल की सारी डेप्रिसिएशन निकाल के बताऊंगा कि कितनी है, और स्पेसिफिकली अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो सवाल है ना। ये चीज़ें हम सीखेंगे और फिर एक दो नए कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। तो आई होप दे ये एक ना बहुत डिटेल्ड लेक्चर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर लेक्चर घंटे से ऊपर चला गया तो आप लोगों ने करना क्या है कि पहले दिन जो सा है वो 1 घंटे का लेके लेक्चर पॉज कर लेना है, स्टॉप करके। अगले दिन फिर वहां से ही वीडियो को दोबारा स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं भी कोशिश यही है कि एक दिन में ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि ऑफिशियल जो काम है मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। तो बस अल्लाह पाक करम फरमाए हम सब पर इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। बाकी ये है कि जहरी बात है इस ये सेशन उस तरह से इंटरेक्टिव हो नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे सामने सिर्फ कैमरा है और मुझे आइडिया नहीं है कि स्टूडेंट को किस हद तक समझ आ रही है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक चीज़ को मैं, आपने देखा होगा, 10 दफा रिपीट कर दिया तो क्योंकि मतलब फीडबैक नहीं होता ना। तो इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन टू वे होती है। मतलब सामने आपका ऑडियंस हो, वो फीडबैक मिलते हैं, तो फिर आपको पता चलता है यार किस पॉइंट पे ज्यादा इम्फोसाइज करने कोई चीज समझ आई है नहीं आई। अगर सामने सिर्फ कैमरा हो तो आप फिर जो सा है बार बार वही चीज बताते हो। आप आपको तो नहीं पता किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही, तो ये चीज बार बार रिपीट करते हो कि शायद किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात। तो इनशाला आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा इंशाल्लाह डिटेल्ड होगा, अल्लाह पाक ने चाहा तो। और ये सुनने के बाद इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन आईटीए लेवल की कवर हो जाएगी। तो आइए, सवाल मैंने खुद से बनाया क्योंकि बुक के सवाल मैंने देखे हैं, तो वो आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, जिस बच्चे ने सही से पढ़ा है वो उसको आइडिया हो जाएगा। ये सवाल जब करेंगे ना मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो बुक के सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सवाल मैंने आपके लिए बनाया, आपने करना क्या है, पॉज करना है, सवाल देखे ना, पॉज करके ये सवाल लिख लेना अपने पास, ठीक है। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि यार टाइम इन्वेस्ट करो अपना, ये नहीं कहो यार कि कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, ये होगा वो होगा। अपना टाइम इन्वेस्ट करो, चीजें सीखो, क्योंकि अकाउंटिंग आप सीखोगे तभी आप पेपर पास कर सकते हो और आगे काम आएगी। अगर ये कहा कि मैं एमसीक्यूज कर लूंगा तो फिर आप लोग बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे, ठीक है। जो मेहनत नहीं करता अल्लाह ताला भी उसके साथ तो नहीं होता। अल्लाह ताला तो मेहनत करने वालों को पसंद करता है, तो आपने मेहनत करनी है, ठीक है जी। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सवाल है जी, एज एट 1 जनवरी 2020, 2020 के पहले दिन 1 जनवरी को क्या है ये हमारे पास, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन्स। मशीन कितनी कॉस्ट पड़ी है हमारे पास, 24,80,000, 2.4 मिलियन। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी जमाशुदा डेप्रिसिएशन उसी दिन पर कितनी पड़ी है, 1,70,000, ठीक है, 1.2 मिलियन। फॉलोइंग फिक्स एसेट्स प्रोक्योरमेंट पर मेड, ठीक है, ये फिक्स एसेट आए। क्या हुआ जी, फर्स्ट 1 जुलाई 2020 को
मशीन 1 ली 3 लाख की। फिर 1 अक्टूबर 2020 को मशीन 2 ली। ओके। फिर 1 मई 2021 यानी कि ये अगले साल क्या किया, एक और मशीन ली 2.5 लाख रुपए की। ठीक है। फिर 1 सितंबर 2022 यानी कि 21 मई की ली खाली मशीन। 2022 में क्या हुआ, लैंड लिया आपने 1 मिलियन की। ओके। फिर 1 दिसंबर 2023 को फिर आपने फर्नीचर लिया 3,50,50 रुपए का। The company follows policies that full year depreciation is made या recorded on all furniture and equipments in the year of purchase। अच्छा, ये एक नई चीज है कि कुछ कंपनीज होती है उनकी अपनी एक पॉलिसी होती है। वो करती क्या है भला कि जिस साल एसिड खरीदती है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ती, आसानी के लिए। ठीक है। वो कहती है जब भी हम साल में एसिड ले लेना पहले साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर देंगे। ठीक है, मर्जी है कंपनी की, कर सकती है। लेकिन ये फिर होता ही है कि जिस साल वो एसिड बेचते हैं ना, ठीक है, बेचने वाली अकाउंटिंग जो है ना डिस्पोजल कहते हैं। ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे, आल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको उसकी बेसिक एंट्री सिखा दूंगा कि एसिड बेचते वक्त क्या क्या चीजें होनी चाहिए और गेन फायदा नुकसान कैसे निकालते हैं। और वो भी इंटरेस्टिंग चीज है, तो लेक्चर के आखिर में वो भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है। तो अब कंपनी पॉलिसी क्या करती है, वैसे देखें होता क्या है, हमने आपको ये कहा हुआ है कि आप जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज होता है उस दिन से आगे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यूज हो या ना हो। और जिस दिन तक डिस्पोज में, अच्छा ये बात हमने पहले डिस्कस नहीं की कि कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन उस वक्त तक चार्ज करो जब तक दो काम ना हो जाए, या तो एसिड डिस्पोज आप कर दो, ठीक है, या बुक से निकाल दो। मतलब जब तक किताबों में एसिड रहेगा आपके पास रहेगा तब तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है, बेशक इस्तेमाल हो या ना हो। कब से करना है, फ्रॉम द डेट व्हेन अवेलेबल, फॉर अवेलेबल हो गया। और कब तक करना है, जब तक आपके पास यूज में एसिड है, मतलब आपकी किताबों में एसिड है। ठीक है, बेशक इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कम इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा, इससे कोई गर्ज नहीं है। बस जब तक आप उसको बेच ना दें या आप डिस्पोज ऑफ ना कर दें। डिस्पोज मतलब खत्म करना, एसिड को खत्म कर देना। लेट्स सपोज मैंने आप गाड़ी ली है, ले अवेलेबल फॉर यूज हो गया है, उसको मैं डेप्रिशिएट स्टार्ट करता रहूंगा। बेशक मैं इसको कहीं ले गया तो या कंपनी में खड़ी रहती है गाड़ी, डेप्रिशिएट होती रहेगी। कब तक होगी, जब तक खुदा ना खास्ता गाड़ी तबाह नहीं हो जाती, मतलब बुक से राइट ऑफ कर दूं, या उसको मैं किसी दोस्त को भेज देता हूँ, यार ये लो सेल कर दिया, डिस्पोजल कर दिया, तो उस दिन तक चार्ज करनी है। जब बेच दिया तो फिर तो वो जाहिर बात है ऐसे तो आपकी बुक से चला जाएगा ना। तो बेचने की एंट्री आज हम सीख लेंगे आखिर में, हाल दो आप आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सीख लेंगे। तो वहां उस दिन तक आपको एसिड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जिस दिन चला गया बेच दिया बस उस दिन तक करनी है। उसके बाद एसिड ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन कहाँ की है, कॉमन सेंस यूज करनी है। ठीक है। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी अक्सर कंपनीज का मैंने देखा पॉलिसी होती है कि आप जिस साल एसिड लिया है बेशक जनवरी में लें, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब भी लें तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें आसानी के लिए। ठीक है, बेशक दिसंबर में लें तो आपने क्या करना है, इन द ईयर ऑफ परचेज पूरे साल की डेप्रिसिएशन। ओके, ठीक है। और इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल जिस साल एसिड बेचते हैं ना फिर उस साल फिर वो कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं लेती। ठीक है, बेशक जनवरी में बेचे एसिड 1 महीना यूज करके, फरवरी में बेचे, मार्च में बेचे, जून में बेचे 6 महीने यूज करके, या दिसंबर में बेचे 12 महीने पूरा यूज करके दिसंबर में, लेकिन नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये पॉलिसी हो सकती है कि ईयर ऑफ परचेज में पूरे साल की कर दो और ईयर ऑफ सेल में किसी कुछ भी ना करो, बस उस पूरे साल की ना करो। ठीक है, तो ये इफेक्ट बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बहरहाल ये पॉलिसी है। तो इस कंपनी की पॉलिसी क्या है कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन होती है किस पे, मैंने आपको क्या कहा था, एक क्लास ऑफ एसिड पे एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है किस पे, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे। ठीक है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एक क्लास है, व्हीकल्स दूसरी क्लास है, बिल्डिंग तीसरी है, मशीन्स चौथी है। वाइल ऑन मशीन, अच्छा मशीन में क्या होता है, अच्छा नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे कैलकुलेट करती है। यानी कि करती क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको फर्जी एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन
ऑब्जेक्टिव है हमारा। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट में क्या होता है, जब जब मर्जी खरीदो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। जबकि मशीन में ऐसा नहीं होता। मशीन में क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, दिनों की बेसिस पे, जिस दिन अवेलेबल हुआ उस दिन से आगे नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है, वैसे कर लेंगे। और लैंड के बारे में कोई पॉलिसी दी हुई है नहीं। क्यों? क्योंकि लैंड नॉट डेप्रिशिएट, जमीन तो मैंने क्या कहा था, आपने डेप्रिशिएट नहीं करना कभी भी, ठीक है। लैंड के अलावा हर ऐसी डेप्रिशिएट। बाकी रिड्यूसिंग बैलेंस होता है जी किस पे, 3% ऑन मशीन, मशीन मतलब 3% रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट होती है। और फर्नीचर क्या होता है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड 10% होता है। ओके, सवाल पढ़ लिया। अब कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2023 के लिए निकालो एंड प्रेजेंटेशन इन अकाउंट्स, और अकाउंट्स में क्या प्रेजेंटेशन होगी, सिर्फ 2023 का पूछा है उसने, ठीक है। तो अब हम इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, सबसे पहले 2020 की, ठीक है, 2020 की इंफॉर्मेशन दी है ओपनिंग, ठीक है। और पूछा क्या है 2023 में, यानी कि क्या हम डायरेक्ट 2023 में आ सकते हैं? जवाब है नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले 2020 बनाएंगे, साल क्लोज होगा, हर साल अकाउंट क्लोज होते हैं, 2020 को क्लोज करेंगे तो 2021 स्टार्ट होगा, 21 के पूरे साल की कैलकुलेशन करके उसको क्लोज करेंगे तो 22 स्टार्ट होगा, 22 को क्लोज करेंगे तो 23 स्टार्ट होगा, और फिर 23 क्लोज करके देखेंगे 23 में क्या सूरत हाल है, ठीक है। कभी आपने ऐसा नहीं करना कि 2020 से डायरेक्ट 2023 में छलांग मारनी है, कभी नहीं। पहले पिछला साल क्लोज होगा, फिर उससे अगला क्लोज होगा, फिर उससे अगला होगा, फिर उससे अगला होगा। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, और अकाउंट्स भी ऐसे ही बनते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने क्या पूछा हमसे, कैलकुलेशन पूछी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा टफ बना है, लेकिन आई होप कि हम लोग इंशाल्लाह ये कर लेंगे, आप भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ओपनिंग दिया हुआ हमें, ठीक है जी। हम्म, क्या, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मशीन्स देख लेते हैं, मशीन्स, ठीक है, 2020 के अंदर खड़े हैं हम, ठीक है। ये सवाल इतना मुश्किल इसलिए आपको करा रहा हूँ ताकि इसके बाद भी कसर ना रह जाए, आप ये ना कि यार ये आ गया तो क्या होगा, ये आ गया तो क्या होगा। इंशाल्लाह इस सवाल के बाद आप एटलीस्ट मैथमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी काउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो वही है जो हम 7-8 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, 2020 में ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग मशीन, आप ये नहीं बताया कितनी मशीन है, तो बस ठीक है, तो जितनी भी होंगी बस, हमें तो नंबर तो नहीं चाहिए होता, तो हमें तो सिर्फ कॉस्ट और कम्युनिटी डेप्रिसिएशन चाहिए होती है ना रिड्यूसिंग बैलेंस लगाने के लिए। तो बस ठीक है, कॉस्ट भी है, आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन भी है, नेट बुक वैल्यू पे रेट लगता है ना। तो कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन दोनों चीजें हैं, उस पर रेट भी बताया हुआ है कि कितना लगता है, 3% मशीन पे। तो बस ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो मिल गया। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो क्या करते, आज तक की जमाशुदा डेप्रिसिएशन ना बताई होती, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट्स वाले लेक्चर में, जो कि हो सकता है आज ही करा दूं या अगले लेक्चर में, जैसे भी अल्लाह ताला को मंजूर हुआ। बहरहाल हमें तो ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो बस ठीक है। अच्छा जी, फिर फर्स्ट मशीन ली है जी 2020 को। तो मशीन परचेज की एंट्री तो आपको पता ही है ना क्या होती है, मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश लेके मशीन खरीदी है, उसके बाद वो डेप्रिशिएट होती है। तो पहले हम मशीन्स की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कॉस्ट कितनी है जी, 2480, और 1270 इसकी कम्युनिटी डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं ओल्ड मशीन्स, ठीक है। ओल्ड मतलब जो पुरानी चली आ रही है, ये आपने बात याद रखनी है। हम तीन तरह की डेप्रिसिएशन निकालते हैं, थ्री टाइप्स, ऑन थ्री टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है, ऑन थ्री टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेट करनी है, थ्री टाइप्स ऑफ एसिड पे। एक ओल्ड, वो ओल्ड जो, ठीक है, जो साल के पहले दिन मौजूद थे,
और पूरा साल रहे, कि जो साल के पहले दिन मौजूद थे एसिड, ठीक है, और पूरा साल भी है, वो ओल्ड है, मतलब पुराने एसिड, वही पिछले साल लिए थे या जब भी लिए थे वल्लाह आलम, लेकिन इस साल के शुरू में थे और पूरा साल चले। एक बार। दूसरा न्यू, जो ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने लिए। और तीसरा होता है डिस्पोजल, वो एसिड जो आपने बेच दिए। ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बस तीन बातें याद रखनी। डेप्रिसिएशन किन पर निकालनी है? पूरा वो एसिड जो साल के शुरू में थे और पूरा साल चले। ठीक है, ओल्ड, पुराने एसिड। दूसरा, वो एसिड जो नए खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान नए खरीदे हैं। और तीसरा, वो जो साल के आखिर में नहीं थे, जो साल के दौरान किसी ना किसी टाइम पे थे हमारे पास, लेकिन वो साल के इसी साल में बिक गए। हो सकता है जून में जाके बिके हो सकता है दिसंबर में आगे में, लेकिन ये 31 दिसंबर, जब साल का आखिरी दिन बैठ होता है ना, जिस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उस दिन हमारे पास नहीं है। साल के दौरान कुछ अर्सा इस्तेमाल हुए हैं, हो सकता है महीना इस्तेमाल हुए हैं, 2 महीने, 3 महीने। तो पहले ये तीन चीजों पे आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये बात लाजमी लिख लें। ओल्ड, न्यू, डिस्पोजल। तो डिस्पोजल हमारे सवाल में नहीं है, ठीक है, आपके आईटीआई के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन एक सवाल में करा दूंगा, ताकि अगर पेपर में आपको कोई चीज पूछ लेता है तो आपको पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले ओल्ड। ओल्ड मतलब जो साल के पहले दिन मौजूद थे, तो जो साल के पहले दिन मशीन मौजूद थी, उनकी कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग होते हैं ना, पहले दिन जो मौजूद है उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग। तो ओपनिंग ये है। तो ओपनिंग कितने है? कॉस्ट 2 480 कॉस्ट है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 2 70 है। 2 480, 1 2 70, 2 480 कॉस्ट है, -1 2 70 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्या होती है? नेट बुक वैल्यू। तो नेट बुक वैल्यू पे क्या करते हैं? इस पे कौन सा मेथड है मशीन्स के ऊपर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ऐसा है कि नहीं? रिड्यूसिंग है ना। तो हमेशा जब भी जो मर्जी मेथड हो, आपने डेप्रिसिएशन कैसे सोचनी है? सबसे पहले पुराने एसिड्स पर अगर कोई है, जिस तरह हमारे सवाल में ओपनिंग था, ठीक है, पुराने एसिड से मुराद वो है जो साल के पहले दिन पहले ही मौजूद थे, यानी पिछले साल के क्लोजिंग थे, इस साल के ओपनिंग बने। तो पहले दिन हमारे पास जो थे पास, ठीक है, 2 480 उसकी कॉस्ट थी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1270 उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो जाती है? नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू पे क्या हम करते हैं? रेट अप्लाई करते हैं। तो रेट क्या है इनका? 3% है कि कितना है? हाँ, कंपनी यूजेस 3% रिड्यूसिंग। और कंपनी क्या करती है? पॉलिसी क्या है? अच्छा, ये पुराना हॉस्पिटल है ये। 3% रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करती है, और नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे। ठीक है, तो जो साल के पहले दिन है वो तो पूरा साल ही इस्तेमाल हुए होंगे ना। तो इस पे हम, ठीक है, 3% लगा दो इस पे रेट। थ्री नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 डिवाइडेड बाई 36। पूरा साल इस्तेमाल हुआ है, तो मल्टीप्लाई करो या ना करो इसको, ये आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करो या ना करो, बात सेम है। तो निकाले जरा क्या डेप्रिसिएशन आई है? 2 480, 1 2 70 पर 3%, 36,300। ये उन एसिड्स पर है जो ओल्ड है, पुराने वाले। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया काम आसान। 36। और देखो भी पुराने वाले हैं सवाल में। यार, एक बार बार ऊपर भी चला जाता है। और कोई भी नहीं है जी, ओपनिंग यही थे बस। ठीक है, पुराने वाले, तो इस पे हमने लगा कर ली, पुराने वालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। ठीक है, फिर इस साल जो नया खरीदा, कब खरीदा? 1 जुलाई 2020 को, मशीन 1। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन करते वक्त आपने क्या करना है? बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, और डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिन,
कितने साल, क्या, कब। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान से सवाल पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। तो मशीन ली है जी 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, 3 लाख। ठीक है, तो अब हम दूसरे नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं न्यू वालों की। पुरानी की तो हमने कर लिया ना। न्यू क्या की है, 1 जुलाई 2020 को मशीन ली है, कौन सी वाला, मशीन 1। ठीक है, ये 7 लाख में लिखना है, 1 है कि 2 है, मशीन 1। तो ये कितने की ली है, 3 लाख की। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन है नहीं, 0। इंटू रेट, रेट क्या है, वही 3%। इंटू नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ये इस कंपनी की पॉलिसी है कि फर्नीचर या इक्विपमेंट लेते हैं ना तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कर देते हैं, मसला नहीं होता। लेकिन जब आती है मशीन्स की बारी तो एक एक दिन की करते हैं। तो 1 जुलाई से आगे कितने दिन बनते हैं। ठीक है, जुलाई के कितने महीने होते हैं जी, कैलकुलेट करें। जुलाई में होते हैं जी कितने, 31 डे जुलाई के, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 30 और दिसंबर के 31। 184। ठीक है, 184 दिन बनते हैं। 184 / 365 नंबर ऑफ डेज की उसकी पॉलिसी है, तो जैसी उसकी पॉलिसी होगी वैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि आईटीए के लेवल में हमने उसकी पॉलिसी को चैलेंज नहीं करना कि भाई ये कैसी पॉलिसी है, जैसा वो बता रहे हैं बस ठीक है। 185 / 365 × 3। तो डेप्रिसिएशन आई भाई कितनी आई, 4,537 पहले साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन 1 की। फिर मशीन 2 कब ली, मशीन 2 ली है जी 1 अक्टूबर को, 7,05,000 की। 1 अक्टूबर को ली 2020 को मशीन 2, कितने की, 7,05,000 की। कॉस्ट माइनस जमाशुदा डेप्रिसिएशन, आज तक की मतलब पहले दिन है, साल है, तो कौन सी डेप्रिसिएशन है, कोई नहीं है, 0। इंटू 3%। और 1 अक्टूबर को लिए तो अक्टूबर के कितने दिन होते हैं। ठीक है, अक्टूबर 31 अक्टूबर प्लस 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 92 डेज। 92 / 365 ये करा रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन का ना थोड़ा स्टेमिना बने। ये नहीं हो कि पेपर में आपको, पेपर में वीक्स पे कहेगा तो साल में हफ्ते कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। ये तो पता है ना, 52 वीक्स। मंथ्स कितने होते हैं, 12 महीने। डेज कितने होते हैं, 365। और हाफ महीने कितने होते हैं, 24। ठीक है, मतलब एक महीने में 2 हाफ महीने होते हैं ना, 15 दिन, फोर्ट नाइट कहते होते हैं। ठीक है, फोर्ट नाइट की। मैंने इस तरह की आपको कैलकुलेशन देगा नहीं, वो मंथ्स की बेसिस पे देगा, ईयर की बेसिस पे देगा, लेकिन स्टिल हमें हर एंगल से अपने आप को तैयार करना। तो ये बनता है 5331, 5,331। और देखो 2020 में कुछ हुआ या नहीं हुआ, बस फिर आगे 2021 22 23 में, 20 में कुछ नहीं हुआ, तो बस ठीक है। 20 की डेप्रिसिएशन कितनी बनी, पुरानी मशीनों की 3,600 और न्यू 2 आई थी, 30 + 30। ठीक है, ये इसकी, तो साल 2020 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई। ठीक है, सबको जमा करें, पहले नई वाले को जमा करें। 5331 प्लस 4537 प्लस, ये नई वालों की होगी, प्लस 36,300 ओल्ड वालों की होगी, तो ये बन जाता है 46,168। ये टोटल डेप्रिसिएशन है तमाम नए पुराने सब की। ठीक है जी, तो पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। अकाउंट्स ने मुजाहरा में सिर्फ
डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये कल कर लेते हैं, उसके बाद हम अकाउंट्स बनाना भी सीख लेंगे। अकाउंट तो आपको पता ही है ना, जिस तरह मैंने लेक्चर नंबर 7 में जिस तरह क्वेश्चन कराया था वही चीज है। अब आ जाते हैं दूसरे पेन से करते हैं, दूसरे कलर से 2021 में आ जाते हैं, 2021। 2020 हो गया, 2021 में क्या होगा? सबसे पहले वही देखो, क्या देखना है? पुराने कौन से हैं, फिर नए कौन से हैं, और फिर वो एसिड जो पूरा साल इस्तेमाल हुए, मतलब बीच में कहीं बिक चुके हैं, कुछ ऐसा थे वो बिक चुके हैं। तो बिकने वाला सवाल ही नहीं है हमारा, तो दो तरह देखने हैं, तो पुराने कौन से हैं और नए कौन से हैं। ठीक है जी। अब अगर हम जो उनसे ना अकाउंट्स नहीं बनाते, ठीक है, अकाउंट, तो हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी सी लेंथी वे। तो आइए पहले लेंथी वे कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें क्या आसानी होती। तो अगेन 2021 में सबसे पहले क्या करें आप? ओल्ड। ठीक है, इस सवाल का मकसद ये है कि आपका दिमाग खोलना, यार किस किस एंगल से आप सोच सकते हैं। तो 2021 में क्या हुआ जी? ओल्ड। 2021 के लिए ओल्ड कौन से होंगे? जो 2020 के आखिरी दिन पड़े होंगे, यानी इस साल के पहले दिन पहले ही से मौजूद होंगे, वो ओल्ड है। बेशक वो एक महीना पुराना है या एक साल पुराना है या 10 साल पुराना है, ये चीज नहीं है। ओल्ड मतलब जो 2020-21 के लिए ओल्ड कौन से होंगे? जो 2021 के पहले दिन मौजूद होंगे। ठीक है, हाँ वो 2020 में परचेज हो, 2019 में हो, 18 में हो, जब मर्जी हो। तो ओल्ड कौन से हैं? वही वाले। एक तो सबसे पहले ये ओल्ड है, ठीक है, जो पिछले साल के स्टार्ट में पड़े थे, फिर पिछला पूरा साल डेप्रिशिएट हुए, और इस साल भी पहले दिन मौजूद है। तो उनकी कॉस्ट तो वही होगी ना। कॉस्ट क्या है जी? 2480, 2480,000 माइनस जमा शुदा डेप्रिसिएशन आज तक की तो 1270 पिछले साल की डेप्रिसिएशन थी, पिछले साल तक की थी, फिर 36 ये, तो इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, 1270 जो उनसी थी, 12,70,000, ये पहले की डेप्रिसिएशन थी पिछले साल के स्टार्ट में। और फिर पिछले साल में कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 36,300। तो ये बनी 1306। ठीक है, आज तक की निकाली है ना, तो 1306,300। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है, तो इसके ऊपर रेट लगाए 3%। समझ आई बात? देखो कॉस्ट तो वही है 2480, फिर 1270 पिछले साल तक की थी, फिर उसमें ऐड किया पिछले साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी? 36,300। तो 1270 में 36,300 ऐड किया तो कितना बना? 13,06,300। तो अब ये, हाँ, आज तक की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हुई, नेट बुक वैल्यू आई, उस पर 3% लगा दिया रेट। आगे इस साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई? 35,211। ठीक है, ओल्ड, ये वो वाले ओल्ड हैं जो कि पिछले साल भी के पहले दिन भी मौजूद थे, और पिछला पूरा साल गए और इस साल के पहले दिन भी मौजूद है। अब जो पिछले साल के न्यू थे, इस साल के लिए तो ओल्ड ही है ना, मतलब इस साल तो हम यही देख रहे हैं कि यार पिछले साल के पुराने एसिड हैं, इस साल नए तो नहीं लिए ना। तो ये मशीन 1 और मशीन 2, ये समझो कि इस साल के लिए तो ओल्ड हो गया ना। हाँ पिछले साल नहीं लिए थे, लेकिन इस साल तो हम यही कहेंगे यार पुराने हैं पिछले सालों में। तो मशीन 1 3 लाख की थी और 4,537 पे डेप्रिसिएशन थी। M1 लिख रहा हूँ, मशीन 1 कितने की थी कॉस्ट, माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन। तो आज तक मतलब एक ही साल बेचारा डेप्रिशिएट हुआ है, कितना हुआ है जी? 4537, 4537। ठीक है, ये आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई हर एसिड, एक एक अलग अलग एसिड को डेप्रिशिएट करना है। ये ना हो भी रह ना जाए। अच्छा, लैंड के अलावा, लैंड को नहीं करना, बाकी हर चीज को डेप्रिशिएट कर देना है, एक एक एसिड को। मशीन 1 है, ये डेप्रिशिएट होगी, फिर मशीन 2। M2, मशीन 2 कितने की ली थी? 7,05,000 की कॉस्ट, माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन।
7,05,000 आज तक की कितनी डेप्रिशिएट हुई है? 5331 जो पिछले साल हुई है, बस वही है, मल्टीप्लाई 3%। ठीक है जी। तो बस यही दो ही थी, तो ये सारी ओल्ड में आएंगी, तो इनको करें जरा डेप्रिशिएट। देखो इस साल तो पूरा पूरा डेप्रिशिएट हो रही है, क्यों भला? नंबर ऑफ डेज होती है, तो जो साल के पहले दिन पड़ी है आखिरी दिन, मतलब 365 के 365 दिन पूरा ही इस्तेमाल हुई है, तो समझो डेज फैक्टर लगा के भी फायदा कुछ नहीं होगा। 365 डिवाइडेड बाई 365 तो बात हो ही जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन कितनी हुई है? 8, 8, 6। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्योंकि कैलकुलेशन में मसला आया तो मुझे मैं पहले ही आपसे माजरत करता हूँ, ठीक है? आपने कैलकुलेशन अपने हिसाब से करनी है। हाँ, रूल में इंशाल्लाह जो सिखा रहा हूँ वो आप ध्यान से समझो, ठीक है? क्योंकि मेरे पास भी कैलकुलेटर है और मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, तो कोई प्लस माइनस हुआ तो आप वो देख लीजिएगा। इस 7,05,000 में से माइनस किया 5,331, ये नेट बुक है, उस पर 3% रेट लगा दिया, तो 20,990। ये तीन वो एसिड हैं जो कि इस साल के लिए पुराने, मतलब पिछले साल के थे, कुछ शुरू के थे, फिर दो पिछले साल में खरीदे, तो इस साल के लिए, तो ये सारे क्या आ जाएगा? ओल्ड। इन तीनों को आप सम करें, 8.863 प्लस 35.211, 65,064। क्या अगेन इतना मुश्किल सवाल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई क्या करना है? ओल्ड, फिर इस साल न्यू भी तो आए होंगे, तो न्यू, तो 2021 में देखो नया कुछ है, यहाँ तक हम सवाल सॉल्व कर चुके थे। 21 में नया, हाँ, मशीनरी आई है 2.5 लाख की, कब आई है? 1 मई 2021 को, ठीक है? और मई 2021 को मशीनरी आई है 2.5 लाख की। 1 मई 2021 को M3 आई है 2.5 लाख की। 2.5 लाख कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन जो कि जीरो है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? 3%, और नंबर ऑफ डेज की, इसकी पॉलिसी क्या है? नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो मई से, ठीक है, मई के कितने दिन होते हैं? 31 मई प्लस 30 जून के ऐड करें, प्लस 31 जुलाई के, प्लस 31 अगस्त के, 30 सितंबर के, 31 अक्टूबर के, 30 नवंबर के, 31 दिसंबर के, 245। तो ठीक है, कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज की कोई कैलकुलेशन में मसला हुआ तो आपको देख लेना, कोई इतना टेक्निकल मसला नहीं है, ठीक है? कैलकुलेशन सेट कर लेना। 65 मल्टीप्लाई बाय 250,000 इंटू 3%, 5034। ये न्यू, इसके अलावा 2021 में देखें कोई नया हमने खरीदा? 21 में कोई नहीं खरीदा, 2022 में जाके खरीदा है, तो वो देखा जाएगा। ठीक है जी, तो 2021 की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी होगी? 2021, ठीक है, ये पुराने वाले 65,064 प्लस, ठीक है, 5,034, 5034 प्लस 65.65064, 70,098, ये इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन है तमाम, ऑल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है कि इतना एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस में ऐड हो जाता है, ठीक है? बस, और जो चीज एक्सपेंस होती है वो प्रॉफिट को कम करती है। तो 2000 हमारे पास मुकम्मल हो गया, 2020 हो गया जी, और 2021 हो गया, ठीक है? 2 साल हमारे पास हो गए। अब 2022 में आते हैं। आपका कलर चेंज कर लेता हूँ दोबारा से, ब्लैक से।
ठीक है, 2022। फिर वही ओल्ड। ये मुश्किल तरीके से करा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा अगर हम क्या करते तो क्या हो जाता। सबसे पहले ओल्ड पे ले ले, तो ओल्ड वाले कौन से हैं भाई? अब 2022 के लिए ओल्ड कौन से होंगे? जो आज पहले दिन मौजूद होंगे, यानी आज से पुराने सारे के सारे। तो सबसे पहले ये वाले ओल्ड है, उसकी कॉस्ट यही थी 2480। ठीक है, तो 2480 कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन। तो आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन हुई है? कैलकुलेटर निकाले जरा, सम करिएगा। 1270 पहले की मौजूद थी डेप्रिसिएशन, 1270 पहले की थी, 1270 पहले की थी। फिर उस साल 36,300 हुई, पहले साल 36,300 हुई, प्लस ये 35,211 ये हुई। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा भी नहीं। तो सबको सम किया तो कितना बना? 1341,511। आज तक की डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई रेट जो कि 3% है। 34,154, ये 34,154 इसकी डेप्रिसिएशन आई है। ठीक है, पिछले साल से कम आई है, 35 थी, 35 थी। सबसे पहले साल कितनी थी? देखिएगा कम होती जाएगी। 36, 36,000 कुछ थी। 36 से क्या हुआ? 35 पे आई, फिर 35 से इस साल कितनी है? 34 पे, यानी रिड्यूस हो रही है। तो मतलब सही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है कि हर साल हर आने वाली डेप्रिसिएशन पिछले साल से कम होगी। एक बात, और कितने से कम होगी ये दूसरी मैथ्स मैथ सिखाने लगा हूं आपको। कितने से कम होगी? बाय दैट परसेंटेज जो कि डेप्रिसिएशन की परसेंटेज है। मतलब अगर 3% डेप्रिसिएशन है, तो हर आने वाली डेप्रिसिएशन, मतलब आने वाले साल की डेप्रिसिएशन पिछली डेप्रिसिएशन से कम होगी। और कितनी कम होगी? जितना रेट है। अगर 3% है, 3% कम होगी। 5% है तो 5% कम होगी, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है। अगर वो कहते हैं ना 50% है, तो हर आने वाली डेप्रिसिएशन 50% कम होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस का ये मतलब है। तो प्रूफ करें इस बात को, चले करें। अच्छा, अब देखते हैं कि 34,154 है इस साल। ठीक है, पिछली में से माइनस करें जरा। कैसे होता है चेंज? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता है? परसेंटेज। ठीक है, डेल्टा का मतलब पता है ना? एफएससी में मैथ्स तो पढ़ी होगी आपने। चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस अमाउंट, जो भी पुरानी अमाउंट है उस पर निकालते हैं चेंज इन अमाउंट। अब ये कैसे पता चलेगा? 34,154 अभी है डेप्रिसिएशन, पिछली डेप्रिसिएशन कितनी थी? माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन 35,221, 211, 35,211। ठीक है, 35 में से माइनस कर लें या इसमें से जो आप सेम होगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 35,000 में से इस साल के डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, कितना फर्क है? 35,211 माइनस 34,154, 1,000 के चेंज कितना है? 1,057 का चेंज है, डिवाइडेड बाई प्रीवियस। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछले से कितना चेंज आया? तो पिछली अमाउंट थी कितनी? पिछली थी जी 35,211, चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस अमाउंट, डिवाइडेड बाय 35,211। इसको करें जरा, तो आंसर आपका कितना आएगा? 3%। 3%। इसका मतलब है कि 3% चेंज आया है। यानी कि इस साल वाली ये जो डेप्रिसिएशन है 34,154, ये पिछले डेप्रिसिएशन जो कि 35,211 थी, उससे कितना कम है? 3%। तो इसीलिए 3% रिड्यूसिंग बैलेंस है कि हर आने वाली डेप्रिसिएशन पिछले से 3% कम होगी। और इसको आप पिछले से कंपेयर, आपका होमवर्क है 35,211 को और 36,300, इन दोनों का फर्क लें और डिवाइडेड बाय 36,300 करें जरा, तो वो भी 3% आएगा।
ठीक है, इससे कुछ एक बात प्रूफ होती है जो कि मैं बाद में बताऊंगा शॉर्टकट वाले सवाल में। ठीक है, आपने प्रूफ कुछ नहीं करना, आप बस सिंपल कैलकुलेशन करें। ठीक है, वो जब मैथमेटिकल शॉर्ट टेक्निक सिखाऊंगा ना आपको, तो उसमें वो बात हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज का लेक्चर तो लेंथी हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि आज हम लोग कवर कर सकेंगे, लेकिन कल में कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओल्ड होगी, अभी सिर्फ एक ओल्ड हुई है जो कि अजल से चली आ रही। फिर 2020 में जो नई ली थी मशीनरी, M1 M2, वो भी तो है ना, इस साल के लिए तो ओल्ड ही है, तो वो भी काउंट करें जरा। M1 की कितनी है जी, कॉस्ट कितनी थी M1 की? 3 लाख थी। हाँ, 3 लाख थी। फिर M2 की क्या थी? 7,05,000। कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन, तो आज तक कितना डेप्रिशिएट हुआ है? पहले साल डेप्रिशिएट हुई थी जी भाई 4537। ठीक है, 4537 प्लस दूसरे साल कितनी डेप्रिशिएट हुई थी? 8863। 8863। बस अभी तक 2 ही साल गुजरे हैं। हाँ, डबल ब्रैकेट, पहले इन दोनों को सम करना है, फिर 3 लाख में से माइनस करना है और इसमें 3% रेट लगाना। फिर M2 के साथ क्या हुआ? M2 भाई पहली दफा डेप्रिशिएट हुई है 5,331। ठीक है, ये लंबे तरीके से करा रहा हूँ मैं, अगेन बता रहा हूँ, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, रिलेटिवली आसान। वैसे हम उसी तरह करेंगे, ये इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको ये कुव्वत पैदा हो कि हाँ, हर मशीन को हर साल देखना है। ठीक है, बेशक 10 साल गुजर जाए, आपने 10 साल देखना है कि यार ये एक एक मशीन को डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, 5331 पहले साल की है, प्लस पेपर में इतना मुश्किल नहीं आएगा, मैंने जितने आईटीआई के पेपर देखे हैं हलवा पेपर आते हैं, लेकिन स्टिल हमें प्रैक्टिस तो मुश्किल की करेंगे ना। ठीक है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने 100 मीटर की रेस में भागना है, 100 मीटर की, तो आप तकरीबन 1000 मीटर का आपका स्टेमिना होना चाहिए, तब आप कामयाब होंगे। ये नहीं कि 100 मीटर की रेस भागनी है और स्टेमिना भी 100 मीटर का है, तो फिर आप में वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी। दूसरे साल की है 20,990 × 3 पैसे। और भी पुरानी है। हाँ, पिछले साल हमने M3 भी ली थी ना, पिछले साल के लिए वो न्यू थी, इस साल वो हमारे लिए पुरानी है। क्यों पुरानी, क्यों मैं कह रहा हूँ भला? क्योंकि उस पर टाइम फैक्टर नहीं होता, मतलब पुरानी से मुराद ये साल के पहले दिन वो मौजूद है, तो जब पहले दिन मौजूद है तो बस पूरे साल के लिए डिसीजन लगनी है, कौन सा भी रॉकेट साइंस। 2.5 लाख की ली थी और उसकी 5,034 रुपये डेप्रिसिएशन हुई हुई थी पिछले साल। 2.5 लाख के लिए माइनस 5,034। ठीक है, तो करें जरा सा, आपको इन तीनों को सॉल्व करें। 4,537 प्लस 8.86, 8598। बताइएगा जवाब। ठीक है, हो सकता है मेरा गलत हो, तो आपने ध्यान से कर लेना फिर मसला। ठीक है, ये सारी होगी M1 M2 M3। ठीक है, ये ओल्ड वाले की। फिर न्यू, इस साल नया क्या हुआ है, 2021 में नया क्या हुआ है? तो 2021 में भाई नया क्या हुआ है वो देखने के लिए हम सवाल पढ़ते हैं। और सो 21 नहीं, 22 की बात है। 22 में नया क्या हुआ है? सिर्फ लैंड ही खरीदी है, तो लैंड तो डेप्रिशिएटिंग होती है, मतलब 22 की यही डेप्रिसिएशन है सारे की सारी। एग्री?
22 की सारी यही डेप्रिसिएशन है। क्यों? ओल्ड है ना सारा। 22 में क्यों कोई नई न्यू एसिड आया है? यस। क्या? लैंड। लैंड क्या डेप्रिशिएट होती है? नो। मतलब 22 की डेप्रिसिएशन वही है जो हमने रिकॉर्ड कर। तो करें जरा सम। 22 की क्या बनती है? बस ये चार ही है, इन चारों को सम करें। टोटल 2022 की डेप्रिसिएशन 70,460। ठीक है, ये 2022 की डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं 2023 में। तो 2023 में क्या होगा? अगेन वही काम कि पहले ओल्ड, जितनी भी ओल्ड हैं सारों को डेप्रिशिएट करो। तो आप क्या किया करो, जो पिछले साल की कैलकुलेशन होती है ना, ठीक है, ये आज तक की पिछले साल तक की डेप्रिसिएशन थी, उसमें सिर्फ क्या करो, ये पिछले साल वाला ऐड करो। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये है, इसमें क्या करो प्लस ये। तो ये वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि देखो यहाँ तक तो हम अपडेट हुए हुए हैं ना। उसमें सिर्फ क्या करना है, एक मजीद साल की ऐड करनी है। यहाँ तक हम अपडेट हुए हैं, उसमें क्या करना है, सिर्फ एक मजीद साल की ऐड करनी है। तो इससे हमारी निकल आएगी। तो 2480 कॉस्ट थी माइनस जमा शुदा डेप्रिसिएशन कितनी है? 13। ठीक ठीक है, सम करें जरा। 13, 1341 511 प्लस 1341 511 प्लस कितनी है? 34 154। ठीक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगी इंटू 3%। फिर M1 M2। M1 क्या है? 3 लाख की है। कि पहले लॉन्ग मुश्किल तरीका सीख लेते हैं, फिर हम आसान सीखेंगे। इन दोनों को सम करें और इसमें प्लस कर दें ये। तो करें जरा। 4537 प्लस 8863 प्लस 8598। ठीक है, इन तीनों को सम किया। दिस प्लस दिस आया 21,998। 21,998। फिर M2 थी 7,05,000 की। उसकी आज तक की जमा शुदा डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट बुक वैल्यू पे रेट लगता है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो हम क्या करें? 5331 प्लस 20,990 प्लस 2360। 46,681। 46,681 पे 3%। फिर M3 थी, मशीन 3। ठीक है, M3 मतलब मशीन 3। 5034 प्लस 7348। ठीक है, आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है जी? इसकी कॉस्ट कितनी थी? 2,50,000। 12,382 आज तक की डेप्रिसिएशन है, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। और 3% रेट है। ओके, ये सारी आ जाएंगी ओल्ड वाली। फिर न्यू। इस साल क्या कुछ नया आया है? ठीक है, पिछले साल क्या नया था? सिर्फ लैंड। तो लैंड डेप्रिशिएट ही नहीं होती, हमने कहा छोड़ो उसको, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं प्रेजेंटेशन में। तो लैंड एसिड तो है ना, ये तो नहीं है हमारा एसिड ही नहीं है, लैंड हमारा एसिड है। लेकिन डेप्रिशिएट नहीं होता, इसलिए हम उसको प्रेजेंटेशन में बस लिख देंगे यार इतने का एसिड पड़ा है, बस दैट्स इट। 2023 में और क्या हुआ? फर्नीचर ले लिया आपने, 3,50,050। न्यू क्या आया हमारे पास? फर्नीचर। कब आया? 1 दिसंबर 2023 को। 3,50,050। कि कब आया? दिसंबर को, यानी कितना महीना डेप्रिशिएट होगा? 1 मंथ, एक महीना ना।
लेकिन जिस बच्चे ने सवाल गौर से पढ़ा ना उसने देखा होगा कि सर सवाल में तो लिखा है जो फर्नीचर वाली क्लास है ना, मैंने आपको क्या कहा था, हर क्लास ऑफ एसिड की अलग अलग ना होती है, याद है। कंप्यूटर की एक अलग क्लास है, फर्नीचर अलग है, व्हीकल्स अलग है। मैंने क्या कहा था, एक क्लास के लिए एक ही डेप्रिसिएशन मेथड यूज होगा। तो फर्नीचर के लिए उन्होंने क्या कहा, मेथड तो वो क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन एट द रेट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपने कैलकुलेशन ही सीखनी बल्कि सवाल भी गौर से पढ़ना है। ये नहीं कि सर ने हमें कैलकुलेशन सिखा दिया, हम कैलकुलेट सवाल में पता चले इस मशीन को डेप्रिशिएट ही नहीं करना, कोई लॉजिक दी हो। जिस तरह ये लॉजिक यहाँ पे क्या दी है कि वो क्या करती है, इक्विपमेंट को ईयर ऑफ परचेज में नहीं डेप्रिशिएट करती। मतलब जिस साल खरीदा है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है जिस साल खरीदा पूरे। यानी इस साल इसने बेशक दिसंबर में जाके खरीदा, ये देखें, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज करी। और क्या रेट है, उस क्लास पे स्ट्रेट लाइन लगती है 10%। तो हमने इसको 3% नहीं लगाना रिड्यूसिंग, बल्कि 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10% स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाने का क्या मतलब होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूले नहीं भूलने जो बेसिक वाले, ठीक है, वो कर दिया। फिर मैंने क्या कहा था, कॉस्ट के ऊपर रेट लगाओ। तो कॉस्ट इसकी 350 है, उस पर रेट लगेगा तो कितना आ जाएगा ये, 35,005 पूरे साल की, नो टाइम फैक्टर। क्यों, क्योंकि उसकी पॉलिसी है कि जिस साल खरीदते हैं पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो ये इसकी आ गई। आप ओल्ड वालों के निकाले जरा, 134, 480 माइनस आंसर इंटू 0.3, 33,130 स्क्वायर, 3 लाख माइनस 21,998 इंटू 3%, 340, फिर 7,05,000 माइनस 46,600, 19,749, फिर 2.5 लाख माइनस 12,382, 7,128। ये ओल्ड वालों की होगी सारी, प्लस 35,000 न्यू वाले की होगी। तो टोटल कितना हो जाएगा, सबको सम करें जरा, 33,130 प्लस 8,340 प्लस 19,749 प्लस इस सारी क्या होगी, 7,128 प्लस 35,005, 1,03,000, 1,03,352। ये है जी डेप्रिसिएशन 2023 की, क्योंकि सवाल में हमें उससे पूछा नहीं था एमसीक्यूज में या सवाल में। ठीक है, इतना बड़ा एमसीक्यूज नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए इसने क्या कहा है भाई, डेप्रिसिएशन 2023 की निकाल के बताओ। तो मैंने 2023 की डेप्रिसिएशन निकाल के बताई कि भाई 2023 की जो सी है वो, ठीक है, लंबे तरीके से हमने सॉल्व किया। 2023 की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 1,03,352 सारी की सारी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है। तो बेशक वो फर्नीचर डेप्रिशिएट हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है। तो साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी, 103। तो क्या रूल है, ओल्ड वाले जितने भी है सारे डेप्रिशिएट होंगे, न्यू वाले सारे डेप्रिशिएट होंगे एज पर पॉलिसी। जो स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे होगा, जो रिड्यूसिंग है वो रिड्यूसिंग पे होगा। और जैसे उसकी पॉलिसी है फुल ईयर डेप्रिशिएट करती है, एक वाले साल नहीं करती है, जो भी है तो उसके अकॉर्डिंग आपने
करनी है। तो आई होप कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपको समझ आ गई है। ठीक है, देखें कितनी मेहनत वाला काम है। ठीक है जी, समझ आ गई। ठीक है, अब हम इसकी ना प्रेजेंटेशन देखते हैं। जो प्रेजेंटेशन थी तो 2023 के आखिर में इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है, एफएस के अंदर एक तो डेप्रिसिएशन है। ये सीधा सीधा क्या है, ये वाली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, पी एंड एल के अंदर जाके प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा एक लाइन। पी एंड एल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाके, ठीक है, एक्सपेंसेस के अंदर जाके एक लाइन आएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 1,03,352, डेट्स इट, खत्म। हाँ, बैलेंस शीट में क्या आएगी, फाइनेंशियल एसओएफपी के अंदर, एसओएफपी के अंदर जाएंगे, एसओएफपी के अंदर एसिड्स के अंदर जाएंगे, एसिड्स के अंदर नॉन करंट एनसीए लिख रहा हूँ मैं, आपने पूरा लिखना है, नॉन करंट एसिड के अंदर जाएंगे। और तीन तरह के हमारे पास एसिड होंगे, क्या बोला, लैंड, मशीन्स और फर्नीचर। ठीक है, लैंड हमने 1 मिलियन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और फिर आ जाता है नेट बुक वैल्यू। ठीक है, लैंड की कम्युनिटी डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं, और ली कितने की थी सवाल में देखेंगे, 1 मिलियन के लिए, तो 1 मिलियन इसी तरह आ जाएगा नेट बुक वैल्यू। ठीक है, नीचे आप ये कॉमन सेंस है कि लैंड डेप्रिसिएट नहीं होती। ठीक है ये, ओके। मशीन्स की कॉस्ट क्या है, आप इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आप क्या करें, सारा कुछ ना ऐड करना शुरू कर दें वन बाय वन। ठीक है जी, तीसरा ये, ठीक है, यहाँ से ये कॉस्ट है 2480 प्लस M1 की 3 लाख, M2 की 7,05,000, और M3 की 2.5 लाख। ये सारी है कि बार बार ऐड नहीं करनी है। देखो M1 वही है, M2 भी वही है, M3, तो बार बार ये 2.5 लाख की सारा कुछ ऐड नहीं करना है, एक ही बारी। तो क्या बनेगी, 2480 प्लस 3 लाख, प्लस 7,05,000, M1 M2 M3, इन सब की कॉस्टें ऐड करें, और इन सब की आज तक की कम्युनिटी डेप्रिसिएशन ऐड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह फर्नीचर का मैं कर दे तो ठीक है, ये आसान है। मुश्किल आप फर्नीचर कितने का लिया है भाई, अभी पिछले साल ही लिया है, 2023, बल्कि इसी साल 2023 में लिया है। 3,50,050 की कॉस्ट है। ठीक है, मशीन का आपने खुद करना है। 3,50,050 की कॉस्ट है, और आज तक की डेप्रिसिएशन अभी एक ही इसका साल हुआ है, 35,005 ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी जो भी आंसर आएगा नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक ये तरीका। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये हमने देखे बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक मशीन का अलग अलग निकाला। अब अगर हम इसका अकाउंट बनाते हैं ना, तो हमारे लिए जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। कैसे भला, ठीक है, आइए हम इसका अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, समझ तो आ गया ना कॉन्सेप्ट आपको। अब अकाउंट कैसे बनता, ये मशीन अकाउंट बनता, एक मशीन अकाउंट बनता, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अकाउंट। एसिड है तो इसका ओपनिंग इधर होगा। कितनी थी सबसे पहले हमारे पास, ठीक है जी, ओपनिंग थी ये 2480 और 1270, 2480 1270। मशीन का ओपनिंग कितना था,
2,480,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है तो इसका ओपनिंग इस साइड पे आएगा 1,270,000। ये 2020 की बात चल रही है अभी बस। ठीक है, 1 जनवरी 2020। तो आप क्या करते हैं इस साल की ना जितनी एडिशन हुई है तो एडिशन कितनी हुई है? ठीक है जी, ये 2 एडिशन हुई है। 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। 1 जुलाई 2020, 1 अक्टूबर 2020। एसिड की एडिशन कितनी हुई है जी? ठीक है, तो 3 लाख की ये मशीन ऐड हुई है आपके पास, 7,05,000 की हुई है। ठीक है, 3 लाख की ये हुई है और 7,05,000 की हुई है। बस ये दो ही एडिशन हुई थी ना पहले साल, M1 और M2। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? M1 ऐड हुई है और मशीन 2 ऐड हुई है। मशीन अकाउंट में बेसिकली पोस्टिंग काम हमने किया है, सिर्फ मैं आपको एसेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, ओपनिंग होता है फिर एडिशन। ठीक है, ये क्या है? 2480 ओपनिंग, फिर जो भी एडिशन है मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट डेबिट साइड पे आ रहा है तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। फिर ये नई मशीन ली तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, उसी तरह ये जिस तरह हमने लेक्चर 7 के अंदर अकाउंट्स बनाए थे। ठीक है, तो 2020 में यही कुछ हुआ है जी। तो बस ठीक है, 2020 को क्लोज कर लें। ठीक है, डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या आएगा? ये सारी एंट्री। ठीक है, अब इन तीनों को मैंने जमा किया। 2020 की डेप्रिसिएशन, पूरी साल की डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से? 46,100, 46,168 से। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो, कितने से? 46,168। वजह क्या है? डेप्रिसिएशन। समझ आ गई ना बात? तो बस अकाउंट में पोस्ट करना है। तो इसका जरा एस्टिमेट क्लोजिंग बनाते हैं हम। 2,480 प्लस 3 लाख प्लस 705, 3,485। तो इस साइड में इसका कैरी डाउन बैलेंस कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा बैलेंस होता है वो दूसरी साइड लिखते हैं और फिर यहाँ पे ये बैलेंसिंग कैरी डाउन कितना है? 3,485। ये आ गया। डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कितना आया? 1270 प्लस 46,168, 1,316,168। तो इसका कैरी डाउन कितना आया? 1,316,168। ठीक है, ये अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा प्रोडक्ट। ये इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, डायगनल में बनते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को प्रोडक्ट कितना जी? 3,485। ठीक है, इस साल का ओपनिंग। फिर इस साल में भी एडिशंस हैं तो वो लिखें, कितनी एडिशन है 2021 के अंदर? तो 2021 के अंदर भाई एक ही M3 नहीं आई है, 2.5 लाख। तो कब आई है जी? 1 मई 2021 को M3 आई है। कितने की आई है जी? 2.5 लाख की, 2.5 लाख। बस और कुछ हुआ नहीं, फिर अगली 2022 में आई। तो 3,485 प्लस 2.5 लाख, 3,735। ये बन जाएगा कैरी डाउन 3,735,000। ठीक है जी, ये उससे अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। अभी आपको 21 का तो होगा क्या बेसिक?
इस अकाउंट का एक हमें फायदा ये हो सकता है, क्यों भला देखो, ये अकाउंट का आपको फायदा है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में हो सकता है। ठीक है, 2 साल का मैंने बना दिया है, अगले 2 साल का आपने होमवर्क में बनाना है। अब अकाउंट का फायदा ये होता है कि यार आपको जो आज तक के ओल्ड एसेट्स है ना वो सारे कंबाइंड मिलेंगे, ये ब्रॉट डाउन, मतलब ओपनिंग कितना है, सारे के सारे पुराने एसेट्स इसके अंदर देखें, वो पिछले वाले भी आए, M1 भी आया, M2 भी आया, इसी तरह चले। ठीक है, अब ये 3485 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3485 में 3 तरह के एसिड है, ये ये। ठीक है, एक बात, इसी तरह ये 1316 जो डेप्रिसिएशन है ब्रॉड आउट एक्यूमुलेटेड, इसमें सारी की सारी आज तक की डेप्रिसिएशन जमा है। तो यानी कि मैंने आपको क्या कहा था, अकाउंट की मदद से आप जब रिड्यूसिंग बैलेंस हो, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस जब हो और आपने, ठीक है, पुराने एसेट्स की करनी हो डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो ओपनिंग उठाओ कॉस्ट का, माइनस ओपनिंग उठाओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग जमाशुदा डेप्रिसिएशन, ये नेट बुक वैल्यू बन जाएगी, उस पर रेट लगा दो, सिंपल। यानी कि कहना क्या जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे गौर से देखिएगा। ठीक है, 3485 ट्रिपल जीरो, ये ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी है? 1316, 1316168। ठीक है, ये क्या आ जाएगी? ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है, रेट कितना है? 3%। तो निकालें जरा, क्या आएगा? 3485 माइनस 1316 इंटू 0.3%, तो 65,064। 65,064, 65,064, ये कौन सी है? डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड एसिड्स। ठीक है, ओल्ड एसिड्स, ओल्ड एसिड पे कितनी है? 65,000 की डेप्रिसिएशन है। कैसे निकलेगी? ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से माइनस कर दो, उस पर रेट लगा दो और न्यू की अलग से निकालो। अब हमने ओल्ड का किया क्या था सवाल में, देखे जरा, 2021 में। देखिए, हमें 3 तरह का काम करना पड़ा था, ये देखिए, पहले वो ओल्ड लिखे, फिर M1 M2 सबका अलग अलग, इन सबका जवाब देखें क्या आया था? 65,064। ठीक है, देखें टाइम ज़ाया हुआ था ना, ये ओपनिंग अलग से लिया था, ये अलग से, ये तीनों मतलब है तो पुराने ही है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, उन सब की कॉस्टों में कॉस्टें ऐड कर दी जाए। ठीक है, कॉस्टों में कॉस्टें ऐड कर दी जाए और डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दी जाए और एक ही लाइन में उस पर रेट लगा दिया जाए। ठीक है, जिसका हमने ये किया। ठीक है, ओपनिंग अकाउंट से हटाया, अकाउंट से उठाने का मतलब ये अकाउंट के अंदर सारा कुछ आ होता है, ये देखें, ओपनिंग आ रहा था, उसमें ये भी ऐड हो गया, M1 M2 सारा कुछ, ये तीनों ऐड हो गए। तो हमारे लिए कितना आसानी है, बजाय इसके कि 2480 पे अलग से कॉस्ट और आज तक की डेप्रिसिएशन, फिर M1 के जो 3 लाख है इस पे ये अलग से कॉस्ट है, इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन, फिर 7,05,000 अलग से इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन। हमने क्या करना है, बस हर साल उठना है सुबह और पिछले साल का जो क्लोजिंग था उसको ओपनिंग बनाना है, ओपनिंग कॉस्ट और उसकी जो डेप्रिसिएशन थी उसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ओपनिंग कॉस्ट ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके ऊपर रेट लगाएंगे तो ये ओल्ड का आ जाएगा। और न्यू, हाँ, न्यू के लिए गुंजाइश नहीं, न्यू जितने भी हैं, N1 है, 2 3 4 5, न्यू पे सब पे अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मतलब मुख्तलिफ डेट पे है ना तो अलग अलग न्यू पे सबकी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। पुरानों वालों से हम जिंदगी आसान कर सकते हैं क्या? लेट्स सपोज अगर ये तो 3 एसिड थे ना, कुछ ओपनिंग पड़े थे, फिर M1 था, M2 था, हो सकता है 150 एसिड हो या 500 एसिड हो, बड़ी कंपनी में लाखों के हिसाब से या हजारों के हिसाब से एसिड होते हैं। ठीक है, एक एक एसिड, तो क्या एक एक के अलग से करेंगे? नहीं,
तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर नहीं आती है उनकी तो अलग से करनी पड़ती है, मजबूरी है हमारी। लेकिन जो पुरानी पड़ी है, ओपनिंग अकाउंट का बैलेंस उठाया, कॉस्ट, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाई, उस पर रेट लगा दिया। अब उस ओपनिंग में हो सकता है आप 1500 एसिड शामिल हो, 1800, 2000, 4000 एसिड हो, उसका फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मेथड सेम है, रिड्यूसिंग बैलेंस, और रेट सेम है। एग्री? तो ये हम, ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास पे ऐसा करना है, ठीक है। अब मतलब मशीनरी है तो सारी मशीनरी है ना, मेथड भी सेम है, के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना है, और रेट भी 3% सेम है। तो हम क्यों इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं? हम क्या करें, ओपनिंग कॉस्ट का ओपनिंग उठा लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में ओपनिंग उठा लिया, नेट बुक वैल्यू बन गई ओपनिंग, और उस पर रेट लगा के 65 ये कर लिया। बजाय इसके कि हम क्या करते हैं, एक दो तीन का अलग अलग करते हैं। यार ये तो तीन थे ना, अगर हो सकता है 50 होते हैं, तो M3, M4, M5, M6, M7 अलग अलग नहीं करना, बल्कि ये इस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो आपने वहां से उठा के कर देना। ठीक है, तो सिंपल जो मैंने अकाउंट बनाना सिखाया था उस तरीके से सॉल्व करें तो इंशाल्लाह तो मसला नहीं होगा। पर इस सवाल से ना आपको देखें कैलकुलेशन का समझ आ गई है। ठीक है, इसको दोबारा से आपने एक दफा प्रैक्टिस लाजमी करना है कि कोई एसेट रह ना जाए। ठीक है, हर एसेट को डेप्रिशिएट होना चाहिए। अकाउंट की बरकत ये है कि उसमें ओपनिंग में सारे शामिल हुए होते हैं, तो बस ओपनिंग उसी पे रेट लगा दो। अलग अलग रेट लगाओगे तब भी वही बात है, आंसर वही आएगा। ठीक है, आपके सामने 65,064, और कंबाइंड करके उन पे रेट लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा। क्यों? क्योंकि सेम क्लास ऑफ एसिड्स है और सेम रेट है, और डेप्रिसिएशन का मेथड भी सेम है, तो आंसर वही आएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह इससे आपके अकाउंट बन गए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। बाकी आज तक के लिए इतने ही रखते हैं, फिर कल इस पे ना शॉर्टकट कल कर लेंगे, अभी काफी देर हो गई है। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। ये आप देखें डिटेल, सिर्फ ध्यान रखना है कि आप कब एसिड लिया, क्या किया, क्या नहीं किया, और कैसे हर एसिड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अकाउंट की बरकत ये है कि अकाउंट में सारे एज अ ओपनिंग में सारा समूह है। तो जो पुराने एसेट्स हैं उनकी तो जान छूट जाती है, बस ओपनिंग उठाओ, कॉस्ट ओपनिंग एक्यूमुलेटिव से उससे पुराने सारे कवर हो जाएंगे। हाँ, नए की अलग अलग निकालनी है, तो नए हर सवाल में मैक्सिमम 2-3 नए होते हैं, तो उनकी बना इजिली निकाल सकते हैं। पुराने जो उनसे ओपनिंग से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये प्रेजेंटेशन हमारी आ गई है। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।